जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए बात करेंगे आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को, जो कि खोटा ग्रामर में अगला जो टॉपिक हम बात करने वाले हैं वो है क्रिया विशेषण। इसके पहले हमने क्रिया के बारे में हमने बात किया था, है ना। क्या क्रिया था, क्रिया के कितने भेद होते हैं और क्या क्या बन सकते हैं उनसे सवाल, वो सारी चीज़ों को हमने देखा था। तो आगे बात करते हैं क्रिया विशेषण। तो सबसे पहले ये बता दें कि यह जेपीसी जेएसएससी जितने भी एग्जाम्स हैं ये सभी एग्जाम्स के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। और ख़ास करके यह सवाल जो तैयार किया गया वो जेपीएससी मेंस को लेकर के, जेपीएससी मेंस की दृष्टि से जो 5 नंबर के सवाल जो वो 7 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं, वहाँ से ये सवाल शॉर्ट नोट्स टाइप से तैयार किया गया था। तो उसी के उद्देश्य के साथ ये सवाल कह सकते हैं कि बनाया गया था। लेकिन आपको यहाँ पे क्रिया विशेषण के बारे में कम्प्लीटली नॉलेज आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सवाल को देख लेते हैं। सवाल क्या बोल रहा है कि क्रिया विशेषण के माने बतावा आर ओकर भेद के उखरावा। यानी क्रिया विशेषण के बारे में आपको सबसे पहले बताना है और उसके भेद कितने होते हैं उन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करना है। सबसे पहले क्रिया विशेषण अगर बात करें तो क्रिया विशेषण को एडवर्ब कहते हैं और क्रिया को क्या कहते हैं, वर्ब। तो क्रिया के बारे में हमने पहले चर्चा कर लिया था, जो कि कार्य करने की जो भी बातें होती है ना, जैसे खाना पीना, घूमना, दौड़ना, रोना, हंसना, ये सभी चीज़ें क्या है, काम कर कांदना, ये सभी चीज़ें क्या था, ये सभी चीज़ें क्रिया के अंतर्गत आता है। लेकिन अगर जो क्रिया की विशेषता बताए, जो शब्द या वैसा शब्द जो क्रिया की विशेषता बताए, उसी को हम क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं। अगर खोटा के शब्द में देखें तो इसे कहते हैं वैसन शब्द जे क्रिया के विशेषता बतवे है तकरा क्रिया विशेषण कहल जा है। या तो फिर खोटा आइल प्रत्यय जोड़ करके क्रिया विशेषण बनवल जा है। तो अगर बात करें कि खोटा में क्रिया विशेषण जो बनते हैं शब्द वो किस तरह के बनते हैं, तो कुछ इस टाइप के आपको सवाल जो वो देखने को मिल सकता है। जैसे अगर बात करें आइल प्रत्यय अगर शब्द में जोड़ दे, जैसे गरगर, गरगर में जोड़ आइल जोड़ देंगे तो गरगराइल, पर जोड़ आइल परपराइल, सरसराइल, सनसनाइल, टिपटिपाइल, ये सभी जितने शब्द हैं ये सभी क्या है, क्रिया विशेषण के अंतर्गत या क्रिया विशेषण वाची शब्द हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि क्रिया विशेषण कहते किसे हैं, तो जो क्रिया की विशेषता बताए उसी को हम क्रिया विशेषण कहते हैं। आगे बात करते हैं अगला सवाल। अगला अगर इसमें बात करेंगे तो वो है कि सबसे पहले क्रिया विशेषण के भेद। तो क्रिया विशेषण के 4 रकमें पावल जा है ना, या चार प्रकार के होते हैं, है ना, या तो 4 भेद होते हैं। क्रिया विशेषण के 4 भेद वो है। जैसे सबसे पहला आता है काल बतवैया यानी कालवाचक क्रिया विशेषण, जगह बतवैया यानी स्थानवाचक क्रिया विशेषण, रीत बतवैया यानी रीतिवाचक क्रिया विशेषण, और मात्रा बतवैया परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ये कह सकते हैं कि आपके क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। जैसे हमने क्रिया में देखा था 2 भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया, है ना। उसके अलावा नाम धातु ये सभी चीज़ें अलग हमने देखा था। लेकिन मुख्य रूप से अगर पूछा जाए कि क्रिया के कितने भेद होते हैं तो 2, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। जैसे संज्ञा की हमने बात किया था, तो संज्ञा के कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 6 होते हैं। विशेषण के कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। कारक के कितने भेद होते हैं, 8 भेद होते हैं। तो इसी तरह से इन चीज़ों को हमने सारी चीज़ों को कवर करते चलेंगे आगे भी, और जो जो चीज़ें आती जाएंगी वो सारे टॉपिक को हम टॉपिक वाइज कवर करते चलेंगे। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं, कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक। ठीक है, इसमें हम बात करते हैं पहला, जो कि आता है काल बतवैया या तो फिर कालवाचक क्रिया विशेषण। तो कालवाचक क्रिया विशेषण कहेंगे किसे, जो कि टाइम इंडिकेटर, ये टाइम को इंडिकेट करता है मुख्य रूप से। अकर में काम हवे के समय के बोध बखान हवो है ओकरा कालवाचक क्रिया विशेषण कहल जा है। यहाँ पे कहता है कि अकर में यानी कालवाचक क्रिया विशेषण में काम होवे के समय के बोध हवो है, या काम होवे के बोध के या तो फिर बखान हवो है, ओकरा कालवाचक क्रिया विशेषण कहल जाए। जैसे अगर हम बात करते हैं आइस, काल, एखन, पेछू, जैखन, नीत, रोज, सगरो घड़ी, कखन, कहियो, तगिया, कखनो कखनो, फैरछा, सांझ, झलफल, भिनसर, आंधार, ये सभी जो वो क्या है, कालवाचक, या कह सकते हैं कि एक टाइम को इंडिकेट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं समय का बोध करा रहा है या तो उसकी बखान कर रहा है, तो उसी को हम क्या कहेंगे, कालवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत रखेंगे इन चीज़ों को। दूसरा आता है वो है जगह बतवैया। जगह बतवैया या तो फिर स्थानवाचक क्रिया विशेषण इसे कहते हैं। जगह बतवैया या तो फिर स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहता है कि जौन काम हवे के जगह के बखान हवो है या स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहल जाए। तो याद रखेंगे जगह बतवैया या तो फिर स्थानवाचक क्रिया विशेषण किसे कहेंगे,
जोन काम होवे के जगह के बखान होवे ओकरा स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहल जाए। जैसे उठिन, कतय, जेठिना, कोनोठिन, भीरू, उ दिगे, कौन दिगे, हिया, आसे पासे, हुआ, कहाँ, ये सभी जो है वो क्या है, ये सभी जो आ जाएगा वो जगह बतवैया या तो फिर स्थानवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आ जाएगा। इसमें अगर बात करें कि कहाँ जैतय, कहाँ से अतय, हिया नखय, आसे पासे होतय, हुआ से आवो है, तो ये सभी एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो ये सभी क्या आ जाएगा, स्थानवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आ जाएगा। अगला टॉपिक इसमें थर्ड टाइप आता है, इसमें जो तीसरा इसमें भेद होता है वो है रीतेक बतवैया यानी रीतवाचक या रीतिवाचक क्रिया विशेषण। कहता है कि जौन शब्द से क्रिया काम होवे के ढंग या तरीका के पता चलो है उसी को कहते हैं कि इस रीति से काम होना चाहिए, इस रीति रिवाज से होना चाहिए, यानी काम होने का तरीका को बताए या ढंग को बताए, उसी को हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे ताता ताही, गते, झटपट, चेठगरे यानी जिसको फुर्ती कहते हैं, ई तरी, का तरी, से रकम, ऊ तरी, गते गते, रसे रसे, करे करे, लकमे लकमे, किरी मोटो, ये सभी शब्द जो है ये सभी शब्द क्या आ जाएंगे, ये सभी आ जाएंगे आपके रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत। तो इस तरह से तीसरा जो हमने देखा भेद इसमें क्रिया विशेषण के, वो हमने देखा क्या, रीतिवाचक क्रिया विशेषण के बारे में। अब हम बात करते हैं इसमें चौथे टाइप को, और चौथा टाइप हम बात करेंगे मात्रा बतवैया या तो फिर परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। मात्रा बतवैया या तो फिर परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहता है कि जौन क्रिया से मात्रा या परिमाण के बोध हवो है ओकरा परिमाणवाचक या मात्रावाचक क्रिया विशेषण कहल जा है। फिर से एक बार समझते हैं, मात्रावाचक या परिमाणवाचक नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि मात्रा बतवैया यानी कह सकते हैं कि परिमाण का बोध हो रहा हो तो उसी को हम क्या कहेंगे, मात्रावाचक क्रिया विशेषण कहेंगे या परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहेंगे। जौन क्रिया के मात्रा या परिमाण के बोध हवो है ओकरा परिमाण या मात्रावाचक क्रिया विशेषण कहल जाए। जैसे कटी, जरी, रिचि, तनी, ओते, बेसी, एतना कुन, तते, गोटे, कतना कुन, तनी कुन, एक कटी, तनिको, सौब, अधिके, ये सभी शब्द जो है ये सभी एक मात्रा को बता रहा है, एक परिमाण का बोध करवा रहा है। तो इन सारे शब्दावलियों को, ये सभी जो भी शब्दावली है या जो होगा वो परिमाणवाची शब्द होंगे, है ना। इन सभी चीज़ों को क्या कहेंगे, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत रखा जाएगा। तो इस तरह से हमने क्रिया विशेषण के बारे में हमने देखा। सबसे पहले उनके चार भेद को हमने देखा। तो मुख्य रूप से क्या है कि यह सवाल जो पूछा जाता है वो शॉर्ट में आपके सवाल पूछे जाते हैं जेपीएससी मेंस में। ये 7 नंबर के सवाल होते हैं, 7 नंबर के सवाल। तो थोड़ा सा इसमें और डिटेल कर सकते हैं इन चीज़ों को। इसमें डिटेल क्या कर सकते हैं, एग्जाम्पल्स को थोड़ा सा और कुछ एग्जाम्पल अधिक तरीका से दे करके और उसके बाद दिखा करके आप इसे थोड़ा सा विस्तार कर सकते हैं। लेकिन आपको 7 नंबर के लिए बहुत ज़्यादा अधिक भी नहीं लिखना होता है। 1 से 1.5 पेज अगर लिख रहे हैं तो ये काफ़ी इनफ होता है। तो इसे थोड़ा सा शॉर्ट कह सकते हैं कि थोड़ा छोटा छोटा राइटिंग लिखा हुआ है, तो इसलिए आपको लग रहा है कि ये 1 पेज में कवर हो गया है, लेकिन इसे 1.5 पेज बनाया जा सकता है अगर साफ साफ तरीके से लिखा जाए तो ये बहुत अच्छा राइटिंग से नहीं लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी उम्मीद करते हैं कि आज ये वीडियो समझ में आ गया होगा आपको। चलिए एक बार थोड़ा सा स्पीडली हम फिर से एक बार रिविजन कर देते हैं, उसके बाद हम इस वीडियो को बंद करेंगे। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना कि क्रिया विशेषण को एडवर्ब कहते हैं, और वैसन शब्द जो क्रिया के विशेषता बतवे ओकरा क्रिया विशेषण कहल जाए। क्रिया विशेषण ये खोटा में जो है वो आयल प्रत्यय जोड़ करके क्रिया विशेषण शब्द जो है वो बनवल जा है। जैसे गरगरायल, परपरायल, सनसनायल, सरसरायल, टिपटिपायल, ये सभी जो होगा वो सभी क्रिया विशेषणवाची शब्द होंगे। ठीक है। क्रिया विशेषण के भेद कितने होते हैं, तो 4 भेद होते हैं क्रिया विशेषण के। कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक यानी जहाँ से कह सकते हैं कि काम होवे के समय के बोध होवो है या तो समय के बखान करो है ओकरा कालवाचक क्रिया विशेषण कहल जाए। जैसे आज काल, एखन, पेछू, जखन, नीत, रोज, सगरो घरित, कखनो, कहियो, कदियो, कखनो तखनो, फरछा, सांझ, झलफल, भिनसर, अंधार, ये सभी जो हो जाएगा वो कालवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आ जाएगा। दूसरा आता है इसमें जगह बतवैया या स्थानवाचक। कहता है कि जोन काम होवे के जगह के बखान होवो है ओकरा स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहल जाए। जैसे उठिन, कतई, जोठिना, कोनोठिन, भीरू, उदिगे, कौन दिगे, हिया, आसे पासे, हुआ, कहाँ, ये सभी जो है जितने भी आ जाएगा ये सभी जो वो जगहवाचक या स्थानवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आ जाएगा। कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे इस तरीके से देख सकते हैं, जैसे कहाँ जैते, कहाँ से अयते, हिया नख है, आसे पासे होते, हुआ से आवो है। तो ये सभी जो वो हुआ, कहाँ, आसे पासे, कहाँ, हिया, ये सभी क्या है, एक स्थान को बता रहा है ना, एक स्थान का बोध करवा रहा है। तो इन सभी चीज़ों को स्थानवाचक क्रिया विशेषण के रूप में हम जानते हैं।
तीसरा इसमें रीतवाचक क्रिया विशेषण के बारे में हमने पढ़ा, जिसमें से कहता है कि जौन शब्द से क्रिया या काम होवे के ढंग या तरीका के पता चलो है ओकरा रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहल जाए। जैसे ताता ताही, गते झटपट, चटगरे फुर्ती से, ई तरी, का तरी, से रकम, ऊ तरी, गते गते, रसे रसे, करे करे, लख में, किरी मोटो, ये सभी शब्द जो आ जाएंगे वो सभी रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आ जाएंगे। और इसमें चौथा बनता है, वो बनता है आपका मात्रावाचक या परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, जिससे क्रिया के मात्रा या परिमाण के बोध हवो है ओकरा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहल जा है। जैसे कटी, जरी, रिचि, तनी, ओते, बेसी, एतना कुन, तते, गोटे, कतना कुन, तनी कुन, एक कटी, तनिको, सौ, अधिके, ये सभी जो है वो क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक या मात्रावाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आता है। तो उम्मीद करते हैं कि आज का ये वीडियो सेशन आप सभी को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी कोई हम वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा और आप आसानी से उन सारे वीडियोज़ का बेनिफिट्स उठा पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपनी तैयारी पूरी करते रहें और ईमानदारी से अपनी तैयारी में लगे रहें। आप ऐसा नहीं कि थोड़ा सा डेट बढ़ा है, आप थोड़ा सा हो सकता है कि थोड़ा सा रिलैक्स में आप ज़्यादा नहीं होंगे, क्योंकि थोड़ा सा आपको रिलैक्स के लिए बात यहाँ पे बोला गया कि जेएसएससी सीजीएल जो होगा वो अब जून में हो सकता है ना, जून का लास्ट मंथ में होगा। लेकिन ऐसा नहीं कि जून मंथ बहुत आपका देर है, ये 2 मंथ भी आपको बीतने में समय नहीं पता चलेगा, ये हम गारंटी बता रहे हैं। इसलिए आप अपनी तैयारी हमेशा करते रहें। साथ ही साथ आपका उत्पाद सिपाही का जो वैकेंसी है उसमें एग्ज़ाम भी होने का चांसेस ज़रूर है, उसमें जल्दी एग्ज़ाम आपका हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।